माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा था। वहाँ पर क्वाड में समिट जो बाइडेन साहब ने पहले संबोधित अध्यक्षता जो बाइडेन साहब माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने किया, वह बोलते बोलते मोदी जी का नाम भूल गए। और चूँकि एज 80+ है तो वह थोड़ा बहुत तो होता है, फिर 10 सेकंड के बाद उनको आ गया। मोदी जी ने संभाला। जो बाइडेन साहब ने कहा कि इसके बाद कौन आएंगे, मोदी जी अब नाम भूल गए तो मोदी जी वहाँ पहुँच गए, कहे हम आएंगे। तो जो बाइडेन साहब ने भी बहुत अच्छा किए। क्वाड समिट का क्वाड का मीटिंग ये अमेरिका के इतिहास में नहीं, वर्ल्ड इतिहास में यह रखा जाएगा। उनका देन जब चाइना विश्व पर हावी होगा तब तक क्वाड अपना काम करेगा। जब चाइना विश्व पर हावी होगा, चाइना का काम ही है, वह कोरोना दिया लोगों को। कोरोना क्या था? लोगों को मारना, लोगों को कष्ट देना, लोगों का जीवन स्तर को बर्बाद कर देना। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी यही करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी उसमें मानवता नहीं है। और विस्तारवादी नीति चाइना का PLI को नहीं हिला सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं। तो ये होता है। जो बाइडेन साहब के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड को समिट करते हुए बोले, जो यह आपसी प्रेम का है, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की समस्या को समझें। क्वाड में अभी 4 देश ही थे वहाँ पर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, 7 देश ही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा ये समझा दिया। चाइना ने पहले ही कहा था कि क्वाड जो है चाइना के विरोध में बना है। कहा कि नहीं, जो बाइडेन साहब ने पहले कह दिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कह दिए, और कल इस बात को स्पष्ट करें, ये किसी का विरोध में नहीं है। और इसी क्वाड के मीटिंग से जो बाइडेन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि नहीं, अब अमेरिका में ही क्वाड का मीटिंग होगा। तो मोदी जी मान लिए और वहाँ पर चले गए। तो वह क्वाड क्या है, वह चाइना को समझिए, चाइना से पूछिए। और चाइना उसी क्वाड के डर से वह 4 जगहों से सेना को वापस कर लिया। 4 जगहों से जो चाइना खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती दिया, कहा कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, और हमें खुली चुनौती। इसने तो आगे भी कहा था, हाल के दिनों में 1 सप्ताह भी नहीं हुआ तो वह नाम नहीं लिया भारत का, कहा कि हमारे दुश्मन देशों को हथियार बेचने वाले का हम हिसाब लेंगे। भारत ने हथियार बेचा फिलीपींस से, और चीन का दोस्त है रूस ने भारत पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का धमकी भी दिया कि आपने ब्रह्मोस क्यों दिया, फिलीपींस को क्यों बेचा। तो चाइना के इशारे पर रूस ने बोला भारत को
बेचारे रूस कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना को जानता है, चाइना धोखा देने में मास्टर है और भारत एक सच्चा दोस्त है। लेकिन धमकी तो हमको दिया कि ब्रह्मोस क्यों बेचा, और फिलीपींस को कह दिया। चाइना ने फिलीपींस को हाल में 1 सप्ताह पहले कहा हम राख में मिला देंगे, हम राख में मिला देंगे। हथियार फिलीपींस को हथियार देने वाले को और फिलीपींस को, हमारे दुश्मन को जो हथियार भेजता है, हम उसको राख में मिला देंगे। और जब क्वाड का मीटिंग हुआ उसके पहले उसके हमारे भारत की सीमा से सटे ये कुछ जगहों को छोड़ दिया गया, अभी वह भी पीछे हट जाएंगे। 4 जगहों से चीन की सेना पीछे हट गई। यह क्वाड की देन है, ये और कारण नहीं है। जब विश्व का 2 महाशक्ति मिल जाएगा तो चाइना क्या है, पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका और भारत मिल जाए, एक दूसरे के संबंध को मजबूती दे दे, विश्वास करे, तो चाइना तो अपना उपस्थिति भी विश्व से पीछे कर लेगा। तो क्वाड के डर से ये चीन की सेना पीछे हटी, क्योंकि उसमें निर्णय हो जाता जो। और चाइना से भी मैं अपील करता हूँ, आपके ऊपर और अधिक कार्रवाई नहीं हो, आप तिब्बत को खाली कर दें। और जो बाइडेन साहब से और क्वाड के जापान, फ्रांस, भारत जितने भी वहाँ पर पहुँचे क्वाड में, जो बाइडेन साहब से मेरा अपील है, आपके अमेरिका के संसद से तिब्बत का कानून पास है, फ्रीडम ऑफ तिब्बत, उसको आप ठंडे बिल में रख दिए, ठंडे बस्ते में रख दिए। चाइना ने आग्रह किया और आपने ठंडे बस्ते में रख दिया। अगर चाइना के दबाव में आप उस बिल को लागू नहीं किए, तिब्बत की आज़ादी पर आपने उसको नहीं लागू किए, ये आपकी कमज़ोरी को दिखाता है, ये आपकी कमज़ोरी को दिखाता है। इसलिए आपने जो हिम्मत ताइवान में दिखाई, वह हिम्मत आपने ताइवान में दिखाई, वही हिम्मत आपको तिब्बत में दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाइना के दबाव में आ गए तब आप एक कमज़ोर राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के इतिहास में सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति के रूप में आप का नाम जाना जाएगा। या आपको यह समझना चाहिए, आपने क्वाड का गठन किया ये चाइना को घेरने के लिए, चाइना को डराने के लिए। चाइना अगर कुछ भी करेगा तो 7 देशें उस पर एक साथ कार्रवाई करेगा, जो उसे एक देश से चाइना नहीं लड़ सकता है। और 7 देश अगर मिलकर करेगा तो चाइना खुद मिट जाएगा। लेकिन ये जो क्वाड में जो भी हुआ, वह आपसी समस्या का समाधान और एक आपसी दोस्ती का पैगाम भी देता है। चीन को समझा दिया जाता है, मीटिंग होता है अमेरिका में, लेकिन उस पर नज़र चाइना का बहुत दूर से है और बहुत विश्व के अनेक देशों का उस पर नज़र है। लेकिन हमको जो बाइडेन साहब से आग्रह है, जो आप तिब्बत की आज़ादी का बिल को पास करवा लिया, उसको लागू करें, क्योंकि
चाइना ने आपसे जाकर कहा आप इस बिल को रद्द कर दीजिए। अगर आपने बिल को रद्द कर दिया या बिल को शिथिल कर दिया या बिल पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक ही अर्थ होता है आप चाइना के दबाव में आ गए। तो ये क्वाड का मीटिंग क्या मतलब है? क्वाड चाइना के विरोध में बना है, तो हम क्वाड को मजबूती के लिए तिब्बत का आज़ादी चाहिए हमें, और तिब्बत का आज़ादी अगर आप करा देते हैं तो चाइना का विस्तारवादी नीति का अंत हो जाएगा। चाइना का विस्तारवादी नीति का अंत हो जाएगा और पूरे विश्व में अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी जो यूएनओ है, जो सुरक्षा परिषद है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सभी का सम्मान भी हो जाएगा। ये अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका के संसद को, अमेरिका के सुरक्षा परिषद में उनको यह अधिकार दिया गया है। तो विश्व में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अमेरिका को अधिकार, विशेषाधिकार है संयुक्त राष्ट्र संघ से सुरक्षा परिषद में उसको, तो यह होना चाहिए। और क्वाड के माध्यम से जो संदेश देना था वह बहुत ही अच्छा रहा और चाइना को समझा दिया जाएगा जो आप कभी भी भारत से या अमेरिका से या विश्व में किसी भी देश से अपने विस्तारवादी नीति का और अपनी धमकी मत दें। अगर धमकी देते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति के नेतृत्व में, क्वाड के सभी देशों के नेतृत्व में आप पर कार्रवाई होगी। यह आपको समझा दिया जाता है। थैंक्स।